डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। एशिया कप शुरू हो चुका है और चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हो जा रहे हैं। 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। हमेशा की तरह भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर एक जोश होता है, एक जुनून होता है दोनों देशों में, वो इस बार भी है और बेसब्री से इस मुकाबले की प्रतीक्षा की जा रही है। जहाँ तक एशिया कप का रिकॉर्ड है, भारत का पल्ला थोड़ा भारी है। भारत और पाकिस्तान 50 ओवर का मैच आखिरी बार जून 2019 में खेले थे और वो मैच भारत ने जीता था। पिछले 3 मैच जो 50 ओवर के हुए हैं उसको भारत ने जीता है। एशिया कप में भारत ने 7 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने केवल 3 मैच जीते हैं। 2018 से भारत लगभग अपराजय है जहाँ तक आईसीसी ट्रॉफी का सवाल है, लेकिन इस बार भारत की टीम थोड़ी सी परेशानियों में घिरती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। कुछ प्रमुख खिलाड़ी घायल हैं, कुछ प्रमुख खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। हमारे यहाँ वेस्ट इंडीज़ दौरा जो हुआ था उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था और आयरलैंड में भी जिस तरह से भारतीयों को प्रदर्शन करना था उस मानक के अनुरूप भारतीय प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो मन में कहीं धुकधुकी है कि इस बार भी क्या भारत पाकिस्तान को हरा पाएगा। इस बड़े सवाल का और इससे जुड़े अन्य कई सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक, पूर्व चयनकर्ता, मैनेजर और बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले साहब। आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में सब भारतीय टीम के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है। केएल राहुल तो घायल ही हैं, उसके बाद भी इंजर्ड हैं, उसके बाद भी उन्हें टीम में लिया गया और वो 2 मैच बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। श्रेयस अय्यर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी फिटनेस भी देखनी है, बुमराह की फिटनेस को भी देखना है और आयरलैंड उनको इसलिए ले गए थे कि शायद उनकी फिटनेस देख सके। रोहित फॉर्म में नहीं है, विराट में भी वो बात नहीं रही है। तो इस बीच में ऐसी इन परिस्थितियों में हम पाकिस्तान के सामने जब सामने होंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, वो तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि उस दिन जो टीम बेहतर खेलेगी, जो ज़्यादा ठंडे दिमाग से और आत्मविश्वास के साथ खेलेगी, वो विजयी होगी, जो उस दिन बेहतर खेलेगी। किंतु जैसा आपने कहा कि भारतीय क्रिकेट के सामने अभी काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि जो आपने इंजरीज का जो किया उसमें मैं एक बहुत बड़ा नाम आपने छोड़ा है जो ऋषभ पंत का है, जो उनकी कमी अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्योंकि ऋषभ पंत, मैंने आपके पिछले शो में बोला था कि बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं टीम को और कोई भी कप्तान ऐसा खिलाड़ी चाहेगा जो इतने सारे ऑप्शन दे। ऋषभ पंत को इसलिए भी छोड़ा कि वो टीम में नहीं, टीम हाँ में नहीं है, पर हम पिछले बार की तुलना में भी 2 घायल हैं, क्योंकि इंजरीज में वो भी हो हमारे सीरियस इशू है, पर हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स सब घायल हुए। ऋषभ पंत तो बाहर ही हो गए हैं। खैर, अभी तो बुमराह मेन बॉलर थे, बुमराह इतने लंबे समय बाद आ रहे हैं और बड़ा क्रूशल रोल रहेगा कि कैसे आए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी भी एशिया कप से ज़्यादा वर्ल्ड कप की रहेगी। जैसे श्रेयस अय्यर भी, केएल राहुल भी, और जो प्रिपरेशन पार्ट का जैसे आपने आयरलैंड का बोला, तो हमारी टीम मैनेजमेंट के पास बड़े ऑप्शंस जो हैं बड़े कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि उनको खिलाया देखा जा रहा है खेल के कि कितना खेल सस्टेन कर पाएंगे लोड को। तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल तो खेले ही नहीं है अभी, और विश्व कप में कोई बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। मैं आप बहुत साल चयन करता रहा, मैं आप सवाल करना चाहता हूँ कि क्या घायल या पूरी तरह से फिट नहीं खिलाड़ी को टीम में लिया जा सकता? आपने कभी लिया कि जब आप चयन करते थे तो किसी पूरी तरह से फिट नहीं है फिर भी आपने उसे टीम में ले लिया? देखिए प्रतीक जी, ये इसीलिए उन्होंने 17 सदस्यीय टीम चुनी है, क्योंकि देखिए आपकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो विश्व कप है जो अक्टूबर में अगर वो फिट नहीं थे तो टीम में लेना ही क्यों? नहीं, वही आ रहा हूँ। टीम वो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है वो, पर टॉप प्रायोरिटी हर टीम की, विश्व की टॉप प्रायोरिटी वर्ल्ड कप है। एशिया कप तो एक स्टेप है उसमें। अब विश्व कप के पहले बहुत ज़्यादा अवसर मिलने नहीं वाले खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट को या सिलेक्टर्स को, कि इनकी फिटनेस टेस्ट कर सकें,
आप नेट प्रैक्टिस के दम पे किसी को नहीं खिला सकते। तो इसलिए उनको टीम में रखा गया है कि एशिया कप भी खेल रहे हैं, फिर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज होगी वर्ल्ड कप के, वो इस तरह से खिला रहे हैं उनको सबको कि ये उस समय तक सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं विश्व कप तक। जैसे बुमराह कितना, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत उसमें काफ़ी स्ट्रेस आता है, मेहनत है। और बुमराह जैसे बॉलर जिन वो अलग टाइप के बॉलर हैं, बहुत स्पेशल बॉलर हैं वो, और उनके बॉडी एक्शन जब वो आए थे तभी क्रिकेट सर्कल में बात होती है कि इनका लंबा करियर नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़े अनऑर्थोडॉक्स एक्शन से करते हैं थोड़ा, जिसमें उनके बैक पे एक्सपेक्टेड था पहले से कि उनका बैक में इंजरी आएगी। अब ये देखें तो तीनों खिलाड़ियों को बैक की इंजरीज हैं, तो चयनकर्ता कहाँ आजमाते उनको, विश्व कप के पहले उनको टीम फॉर्म करनी है पूरी, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन उनके पास यंगस्टर्स का होगा, चयनकर्ताओं का जो होना चाहिए। सो अगर ये नहीं तो ये, अगर ये अनफिट हो रहे हैं बुमराह तो कोई यंगस्टर आ जाएगा। जैसे आवेश खान वेस्ट इंडीज गए थे पर खेले नहीं, पर उनको अभी जो डाउटफुल लोग हैं उनको खिलाया जा रहा है। तो अभी अगर श्रेयस अय्यर रहे तो वो खेलेंगे अगर फिट हो गए तो, क्योंकि उनका भी अभी सस्पेक्ट है, उनको खिलाया जाएगा। सूर्य कुमार यादव भी 50 ओवर के मैचेस में अभी तक कुछ कर नहीं पाए विशेष, वो T20 में करना और 50 ओवर्स में या टेस्ट क्रिकेट में फ़र्क हो जाता है। खैर है दोनों वाइड बॉल फॉर्मेट T20 और, तो सूर्य कुमार भी एक ऑप्शन है, पर मिडिल ऑर्डर अभी तक सेटल्ड नहीं है। 4 नंबर पे कौन खेलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे, श्रेयस अय्यर ठीक नहीं है तो KL राहुल खेलेंगे, KL राहुल ठीक नहीं है तो फिर किसको खिलाएंगे। देखिए ये तो ऑप्शन, 4 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये ऑप्शंस तो टीम मैनेजमेंट को परिस्थितियां देख के ऐसा दूर बैठ के हम और इतना जल्दी नहीं बोल सकते, क्योंकि कौन से प्लेयर उपलब्ध हैं, कौन से प्लेयर फॉर्म में हैं, कौन प्लेयर ओपन में अच्छा खेल रहा है, या किसी को नीचे लाना पड़ेगा, शुभम को 3 नंबर खिला के विराट को 4 लाएं क्या, ये सब ऑप्शंस देखने पड़ेंगे टीम मैनेजमेंट को। ये इतने जल्दी यहाँ बैठ के हम नहीं कर सकते डिस्कस कि ये होना चाहिए या होना चाहिए, और फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट ऑप्शंस ट्राई करता है सब। आप देखेंगे हर टीम या तो सेटल्ड हो गई है तो ठीक है, पर हमारी टीम सेटल्ड नहीं है अभी, हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है। कह रहा हूँ कि बहुत ही तो उठापटक है टीम में। हाँ, क्योंकि फिटनेस का इशू है। सो विकेट कीपर बैट्समैन का क्लियरिटी नहीं तो ये भी तय नहीं है कि हमारी ओपनिंग, अब देखिए रोहित ओपनिंग करेंगे, लेकिन रोहित के साथ कौन, ईशान किशन भी टीम में है, ईशान किशन ओपनिंग करेंगे या शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। और अगर शुभमन गिल और रोहित करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ईशान किशन करते हैं तो शुभमन 1 डाउन आएंगे या विराट 1 डाउन आएंगे, फिर 2nd डाउन कौन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए मेन तो मैं जो सोच रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच का मेरी हमेशा व्यू रही है कि ये पाकिस्तानी तेज गेंदबाज और भारत के टॉप ऑर्डर 3 का, इनके विरुद्ध इनकी लड़ाई है मेन। इसमें शाहीन अफरीदी खासतौर पर लेफ्ट आर्म जो बॉलिंग है बहुत जबरदस्त। मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था कि विराट कोहली बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो बड़े चैलेंजेस के टाइम परफॉर्म करते हैं। आप ध्यान करिए, मैंने बोला था कि विराट कोहली अगर रन नहीं बनाएंगे, वो मैं आज भी वहीं स्टैंड करता हूँ, अगर विराट कोहली रन नहीं बना रहे, खास करके अगर 1 विकेट 2 विकेट गिर गए न्यू बॉल पे शाहीन अफरीदी को, और शाहीन अफरीदी अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिखते नहीं भारतीय टीम में जो उनको उस मूड में, विराट के अलावा मुझे ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा है जो शाहीन को खेल सके, जो शाहीन को ऐसा काउंटर अटैक कर सकेगा। मुझे नहीं दिखता कोई भी ऐसा भारतीय। तो क्या रन ऑर्डर होना चाहिए? तो मेरे ऐसा बैठ के नहीं हो सकता। आप इतने सीनियर, आपका अनुभव है, अगर मैं आपसे अगर कहूँ कि आपको बनाना हो तो आप इस टीम में से कैसे बनाएं? ऐसा नहीं, कोई नहीं बना सकता। मैं तो क्या, मेरे से बड़े, मैं तो ऑर्डिनरी हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं बना पाएंगे। ये तो हम बैठ के स्टूडियो में कुछ भी बोल दें वो ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता टेक्निकली, इतना नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो कैसे प्लेयर कौन सा खेल रहा है, क्या बैलेंस हो रहा है, टीम क्या बनने वाली है, अल्टीमेटली क्या रहा, कहाँ हमको फोकस करना पड़ेगा, कहाँ हमें देखना पड़ेगा, वो सब काउंट होता है। वो तो जो टीम के साथ है और जो रोज देख रहा है कि कौन सा प्लेयर निक में है, कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, ये उसके लिए खेल पाएगा। सूर्य कुमार का प्लेइंग 11 में रोल बनता है? अगर श्रेयस अय्यर अनफिट हैं और KL राहुल भी अनफिट है तो सूर्य कुमार खेलेंगे क्यों नहीं, फिर किसको खिलाएंगे? क्योंकि सूर्य कुमार को खिलाया जाए, लगातार खिलाया गया है, नथिंग रॉन्ग, में उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ कि नहीं खिलाना था, क्योंकि आपको कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमारे 15-20 ये हैं, इनमें से हम टीम फॉर्म करेंगे। तो अभी 17 बन गए, तो अभी ये 17 के बाहर बैट्समैन मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं कोई जो टीम में जगह बना सके। मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को पहले थोड़ा बेहतर तरीके से यूज़ किया जाना था, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली,
उनको जितना टेस्टिंग, वो आईपीएल का एक रिकॉर्ड। तिलक कुमार का भी बहुत नाम हो रहा है। तिलक तो वर्मा तो गए थे, वेस्ट इंडीज चले गए। तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में, वो ऑप्शन भी हैं, वो हैं यंग, वो तो यंग है नए, सो वो ऑप्शन भी है, और वो लेफ्ट हैंडर हैं, वो एक एडवांटेज है लेफ्ट हैंडर होने का भी, उनका वो है ऑप्शन। तो तिलक वर्मा हैं वो, बट उनके लिए, सबके लिए ये एक अवसर है और उनकी परीक्षा भी है। और तिलक वर्मा क्योंकि नए हैं, इसलिए मैं उन पर इतना वो नहीं दूंगा। अगर ठीक है, उनको समय लगेगा सेटल होने में, हो सकता है अच्छा भी करें शुरू से, बट मेरी फिक्र जो हो रही है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार को लेके, जिनको या तो अनफिट हैं, जिनको काफ़ी अवसर मिल चुके हैं। तिलक वर्मा तो अपना क्रिकेट जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनकी मेरे को इतनी चिंता नहीं है। ठीक है, वो अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो उनके पास समय है आगे खेलने का, वो पोटेंशियल तो दिख रहा है। पर अब वो टफ सिचुएशंस में कैसा खेलते हैं, देखिए आईपीएल में खेलना और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑलवेज मेरा व्यू है बहुत फर्क बहुत है, अंतर है, बहुत अंतर है, छोटा मोटा नहीं है। गावस्कर ही कह रहे थे कि साहब ये 83 की जो टीम थी और 2011 की जो टीम थी, उसमें हमारे पास कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते थे। अब दिक्कत यह है कि ऐसे गेंदबाज नहीं है जो बल्लेबाजी भी अच्छी कर ले। नहीं कि जडेजा आपके ऐसे हैं, अक्षर पटेल हैं ऐसे, अपना आर अश्विन ऐसे हैं, लेकिन आर अश्विन को नहीं वो टीम नहीं है, वो दुर्भाग्य है, नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इस टीम में, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पर अश्विन नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो सिर्फ भारतीय क्रिकेट में संभव है, आज के भारतीय विश्व में। क्रिकेट लोग में। कहते हैं कि जिस आदमी ने 700-800 विकेट लिए वो टीम में नहीं आता, यही मैं बोल रहा हूँ कि इतना और शौकीन- आता भी है तो उसे खिलाते नहीं है। और मेरा तो हमेशा मत है कि अश्विन का नहीं खेलना, मुझे क्रिकेटिंग रीजन तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। मैं तो मानता ही नहीं कि वो क्रिकेटिंग मेरिट पे या क्रिकेटिंग रीजन से जो व्यक्ति हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया, इतने विकेट ले लिए, हर जगह विकेट ले चुका है, जो इंग्लैंड के पिछले वर्ल्ड कप फाइनल, टेस्ट फाइनल में भी परफॉर्म करके बैठा था, जो उनके अगेंस्ट पहले ही जाता था कि वो विदेशों में नहीं खेलते हैं, किंतु अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि वो इंग्लैंड में विकेट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वो में भी लेते टीम हैं, में होते हैं लेकिन प्लेइंग में नहीं पर होते। नहीं होते। वही इंग्लैंड में थे पर वो नहीं खेले, भारत 4 मध्यम गति के टेस्ट गेंदबाजों से खेला। तो ये तो भारतीय क्रिकेट में संभव है, आज के भारतीय क्रिकेट में, है ना, पुराने तो नहीं। मेरे को कुछ क्रिकेटिंग रीजन मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अगर भारत की हम स्ट्रेंथ की बात करें, मैंने कमजोरियों की बात से ही शुरुआत करी, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव मोड पे जाऊं अपने शो को लेकर और मैं कहूं कि भारतीय क्रिकेट की मजबूती इस टीम में आपको क्या दिखाई दे रही है जो मैच जिता सकती है? नहीं देखिए, मजबूती तो मैं कोई बहुत बड़ी, देखिए एशिया कप इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, नंबर 1 इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है एक्सेप्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी कोई इतनी तगड़ी अभी दिख नहीं रही है, एक्सेप्ट बॉलिंग उनके पास बहुत अच्छा है, पर उनका बैटिंग भी हमारा बैटिंग भी जैसा वो बाबर आजम पे बहुत ज्यादा, जैसे हम विराट कोहली, बाबर आजम है, रिजवान है, फखर जमान है, वो 2-3 जने हैं, पर उसमें बाबर, जैसे हमारे यहाँ विराट कोहली का लेवल अलग है, वैसे बाबर आजम का उधर अलग लेवल है। देखिए आप ऐसे बैट्समैन हर किसी को उनके साथ नहीं तुलना कर सकते आप, वो डिफरेंट लेवल है। विराट कोहली का डिफरेंट लेवल है और बाबर आजम का भी डिफरेंट लेवल है, वो दोनों अपने अपने टीम के मेन स्तंभ हैं। सो बाकी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी अच्छे नहीं हैं, पर वो क्वालिटी, वो क्लास, वो कंसिस्टेंसी जिसे कहना, इतने बड़े प्लेयर नहीं है। ये तो ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर हो रहे हैं, तो ये तो ऑल टाइम, पर इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी, मुझे पाकिस्तान भी कोई बहुत सर्टन नहीं दिख रही है अभी। पाकिस्तान की भी बैटिंग तो सस्पेक्ट ही है, क्योंकि आप 1-2 जनों पे अगर रिलाय करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टीम को सशक्त कुछ, मुझे बॉलिंग जरूर मैं बोलूंगा कि उनका टॉप क्लास बॉलिंग है, शाहीन आफरीदी है, न्यू बॉल, नसीम शाह, तीनों है, उनके फास्ट बॉलिंग, रऊफ है, हरीश रऊफ है, तो बॉलिंग उनका अपर हैंड है बहुत बड़ा। इसलिए हमारे टॉप 3 पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि शाहीन, यानी रोहित, शुभमन और विराट, तो इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि वो खास करके शुरू के 3 ओवर उसके न्यू बॉल के शाहीन, क्योंकि शाहीन अफरीदी की एक बहुत अच्छी आदत पाकिस्तान के लिए, पर हमारे लिए बुरी आदत, कि वो पहले ओवर में विकेट निकालते हैं और उनका पहला बॉल जो है बराबर राइट जगह पे गिरता है, राइट एरिया में गिरता है। जो वो न्यू बॉल डालते हैं वो विश्व के किसी भी मैचों में मैंने नोट किया, मैं पता नहीं कितना सही हूँ इसलिए आप सवाल करो, कि रोहित का जो फुट मूवमेंट है, उनके पाँव जिस चपलता के साथ चलना चाहिए, वो इन दोनों चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं वो तो मैं पिछले शो में भी आपके मैच में यही पाकिस्तान के मैं बोल चुका था, ये वो तो उनकी हमेशा की रही है वीकनेस कि स्विंग बॉलिंग पे वो, पर वो खतरनाक जब हो जाते हैं कि अगर एक बार देखिए वाइट बॉल क्रिकेट में ये सब चीज़ें ढक जाती हैं, वाइट बॉल, क्योंकि वाइट बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं होती है, बहुत देर तक भी नहीं होती है, वो
एक 6-7 ओवर तक स्विंग होगी बस। एक बार स्विंग होना बंद हो गया तो फिर ये सब फिर लाइन में आके खेलना, लाइन से बॉल के लाइन में आके अब मार दो चली जाती। बट जब स्विंग हो रही तो ऐसा नहीं चलता लाइन में, खड़े खड़े जो आप मार रहे हैं, जो आप बता रहे हैं रोहित का, वो न्यू बॉल जब स्विंग हो रहा तब नहीं होगा। वो एक बार स्विंग हो गया निकल गया बॉल 6-7 3 ओवर बहुत खतरनाक रहे। हाँ, शुरू के 3 ओवर बड़े इफेक्टिव हैं, क्योंकि जो बाद शाहीन में अफरीदी डालेंगे, जो नया बॉल डालते हैं, क्योंकि रेड बॉल नहीं है जो बाद में भी स्विंग हो। ये तो कुल मान लीजिए कि पूरा मैच जो है भारत की पारी के लिहाज से पहले 5 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहीन के और 2 जो उनके कि हम हमारे टॉप बल्लेबाज, टॉप 3 बल्लेबाज, उनको आप देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान मैच के आप हिस्ट्री देखेंगे, सारे मैचों में पाकिस्तान ने अर्ली 2 विकेट निकाले ही हैं। आप देखिए वो शाहीन अफरीदी लेते ही, या उसके पहले मोहम्मद आमिर थे लेफ्ट आर्म मीडियम, वो लेते थे, तो उन्होंने निकाले ही न्यू बॉल पे। वो हमारी एक डर ये रहता है कि हमारे पास, जैसे वसीम अकरम भी लेफ्ट आर्म थे, पर हमारे पास तब सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली थे। सो सचिन तेंदुलकर और सौरव दोनों कंप्लीट प्लेयर थे। वो ऐसा नहीं था कि वो स्विंग बॉल नहीं खेलेंगे या मूवमेंट पे नहीं खेलेंगे। वो चीज़ आज की जनरेशन में नहीं दिख रही है। मेरे को शुभमन गिल में क्वालिटी दिखती है, वो क्वालिटी प्लेयर बन सकते हैं, पर हमें उनको समय देना पड़ेगा। अभी उनका थोड़ा सा फॉर्म वापस गड़बड़ा गया है। देखिए ये तो चलता है, और वो नए हैं, सीखेंगे, वो उनको समय देना पड़ेगा, हमें इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं, पर वो क्वालिटी प्लेयर हैं। विकेट कीपर के रूप में आप किसे तरजीह देंगे, संजू सैमसन या ईशान किशन? देखिए मैं कोई दोनों का ही कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ मैं तो। मैं इसीलिए मैंने सबसे पहले बात वो जो करी थी, मुझे एक बहुत बड़ी जो कमजोरी है ऋषभ पंत की दिख रही है मुझे, कि ऋषभ पंत का लेवल अलग था और वो बहुत सारे ऑप्शन, विकेट कीपर भी अच्छे थे वो। देखिए इन लोगों ने आईपीएल में सबने किया है, फिर वहीं आ गई बात कि आईपीएल के बस पे हम कहना कि आईपीएल में वो करते हैं, दोनों ने करें ईशान, पर आईपीएल और इस लेवल में बहुत फर्क है। जो मौसम की भविष्यवाणी है कल श्रीलंका में, वो कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा ख़राब रहेगा, पानी भी आ सकता है और 90% बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो डकलस वाला जो है, डकवर्थ लुइस वाला मामला जो है, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए? नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो देखिए यहाँ बैठ के नहीं है, वो देखिए जब होते हैं कप्तान लोग, वो टीम मैनेजमेंट्स वो रिपोर्ट लेते हैं कब आएगा पानी का, कब कितना टाइम से, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी, पर वो अगेन एक तरह का जुआ ही होता है कि आप लोग, क्योंकि कप्तानों को, टीम मैनेजमेंट को ये डिसीजन पहले लेना पड़ता है, और एक्सपर्ट हमारे जैसे बाद में बोलते हैं कि ये करना था, वो करना था, पर जब जो कप्तान है या टीम मैनेजमेंट में, उनको वो डिसीजन पहले लेना पड़ता है। तो वो टफ होता है कॉल कि आपने ये सोच के लिया पर वो नहीं हुआ, आपको लगा ये विकेट और कंडीशन थोड़ी हेल्पफुल है, आपने ले लिया टॉस जीती फील्डिंग, पर नहीं हुई, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे सब कि आपने ये करवा दिया। तो ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट जो वहाँ हैं वो ही सब चीज़ों को रिकॉर्ड लेके, और दोनों टीमें सब खबरें लेंगी पूरी कि क्या है, फोरकास्ट है, कितना गिरने का है, कब गिरने का है। और श्रीलंका में जनरली ये टाइम ऐसा है कि जब पानी रहता ही है, वहाँ आता ही है पानी, ये जनरली यहाँ पे इस समय का पानी का है मौसम, वहाँ पे वो गिरता है पानी में। तो ये एशिया कप को आप ये मान के चल रहे हैं कि ये एशिया कप इसलिए है कि ये भारत पाकिस्तान की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर लें? बिल्कुल। और दोनों टीमें की तैयारी के स्तर पर अगर मैं देखूं, दोनों टीमें कहाँ खड़ी हुई हैं? देखिए दोनों टीमें विश्व कप में भी नॉकआउट स्टेज पे आने की क्षमता रखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सेटल होनी पड़ेंगी दोनों टीमें। और एक एडवांटेज दोनों को ये रहेगा कि भारतीय महाद्वीप में टूर्नामेंट है, भारत में विश्व कप हो रहा है, तो सिमिलर कंडीशन है श्रीलंका की, भारत की, इंडिया की, बांग्लादेश की, तो वो एक एडवांटेज है। पर आजकल विदेशी टीमों के खिलाड़ी क्योंकि आईपीएल में खेलते हैं ज़्यादातर भारत में, तो वो भी भारत में खेलते हैं, तो उनको भी बहुत अनुभव हो गया है। एक समय था जब आके स्ट्रगल करते थे वो भारत के टर्निंग ट्रैक्स पे और उन पे, पर अब वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं और वो प्रैक्टिस भी करते हैं, वो मैचेस भी खेल रहे हैं, आपस में भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी खेल रहे हैं, मौसम के अनुकूल हो गया, तो वो अब वो चीज़, वो एडवांटेज थोड़ा निकल जाता है, पर स्लाइट एडवांटेज फिर भी रहता है। क्या हमारी तैयारी, ये वेस्ट इंडीज़ का दौरा या जो आयरलैंड का दौरा था, ये क्या फ्रूटफुल साबित होगा, या ये इस दौरे को में हमको कोई नई टीम भेज के, नए युवाओं को भेज के कुछ तलाश करनी चाहिए थी? देखिए वनडे क्रिकेट में तो गए थे, मुझे आश्चर्य हुआ जब टेस्ट टीम में रोहित शर्मा और विराट दोनों गए टीम में वेस्ट इंडीज से, क्योंकि टेस्ट टीम के लिए, जो टेस्ट टीम में आप उनको ब्रेक दे सकते थे, और कोई युवा खिलाड़ियों को, क्योंकि आपको एक आंख तो फ्यूचर पर रखनी पड़ेगी, अब उन दोनों का कोई लंबा करियर नहीं है,
हालांकि मैं सोचता हूँ विराट कोहली शायद, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनका जो क्लास है, उनका फिटनेस एथिक है, जिस तरह से वो कमिट होकर खेलते हैं, और वो इतने हाई स्टैंडर्ड रख के खेलते हैं अपना कि वो अगर फिट नहीं होंगे या नहीं तो वो खेलेंगे नहीं, वो तो ऐसा खींचेंगे नहीं अपना करियर, क्योंकि वो उनने अपने इतने बेंचमार्क इतना तगड़ा बना के रखा हुआ है। तो उनकी जगह अगर कोई दो नए जाते जिनको अवसर मिलते, जो फ्यूचर जो चयन करता हूँ लगता है कि ये हमारे फ्यूचर के प्लेयर हैं, वो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। वो हमने एक अवसर गवा दिया। मैं सोचता हूँ लिमिटेड ओवर में तो नए गए थे, सब जने खिलाड़ी सभी गए थे, किंतु ये अनफिट थे दोनों, श्रेयस अय्यर और राहुल। तो ये अब टेस्टिंग इनका ये है, और चयन करता चाहेंगे कि वो जितने, और बुमराह ऑल्सो जितने ज़्यादा मैच विश्व कप के पहले खेल लें उतना अच्छा है। तो अब ले देख के एशिया कप और जो अगले महीने में ऑस्ट्रेलिया आएगी वही बची है, क्योंकि अगर वो सरवाइव कर गए, और वो बहुत ध्यान से केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि इतना भी नहीं होना चाहिए कि ओवरलोड हो जाए, किंतु उनको आजमाने का और उनको फॉर्म में लाने का अवसर तो यही है, एशिया कप भी और वो भी। तो ये नथिंग रॉन्ग, इन्हें जो 17 खिलाड़ी इसीलिए डालें कि अगर वो इंजर्ड होते हैं कोई, तो उनका कवर करने के लिए दूसरे खिलाड़ी हैं। तैयारी के स्तर पर आप भारत की टीम को देखें तो कैसी तैयारी चल रही है हमारी? नहीं, मैं तो कभी भी संतुष्ट नहीं हूँ आजकल जो हो रही है, क्योंकि आप देखिए टेस्ट चैंपियनशिप खेलने गए तो 10 दिन का भी टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं। हम यहाँ से आईपीएल खेल के गए, हालांकि खिलाड़ी बोलते हैं कि आईपीएल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये सब बोलने की मैं ठीक लगता है, जो कि कड़वा सच है कि अगर आप इंग्लैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और आप आईपीएल खेल के जा रहे हो तो आपकी तैयारी नहीं है। बहुत सीधा गणित है उसमें। कोई ये सब कहना कि हम बहुत बार खेल लिए की बात नहीं। आपने 1.5 महीने लो विकेट पे, टर्निंग ट्रैक्स पे और वाइट बॉल क्रिकेट खेला है, और 1.5 महीना खेल के आप जा रहे हो रेड बॉल खेलने सीधा, जहाँ ऐसे विकेट पे जहाँ बॉल सब चीज़ें कर होने वाली हैं, बाउंस भी है, सीम भी है, और आप बोल रहे हो कि हम तैयार हैं। तो ये तो सिर्फ कहने के लिए ठीक है, कहने के लिए ठीक है, नतीजे भी दिखाते हैं। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर चले गए थे आईपीएल छोड़ के बीच में, वो चले गए थे, वो प्रिपरेशन करने गए थे, खेल तो वो भी रहे थे आईपीएल। तो ये चीज़ तो प्रिपरेशन अभी भी हमारा हल्का है। इस बार भी मैं सोचता हूँ बेहतर तरीके से होना था। आयरलैंड खेल लिए, हम वेस्ट इंडीज से खेल लिए, कॉम्पिटिटिव जो खेलना आयरलैंड से खेलना अब वो मजबूरी भी रहती है कि क्या है, वीक टीमें बोलती हैं देश की आप हमारे यहाँ खेल लो, क्योंकि इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है थोड़ा, वो पर्पस से ठीक है। बट अभी हमारी क्रिकेट के पर्पस से मुझे लगता है कि वेस्ट क्रिकेट का टफ तो टफ जो आजमाने का टाइम जो होता है टफ सिचुएशन में, हमारे यंग खिलाड़ी जैसे वो टफ मैचेस कैसा खेलते हैं वो आजमाने का अवसर हम चूक गए। वो शायद अब ऑस्ट्रेलिया के जो मैच है भारत पाकिस्तान का, आपने कहा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, भारत की बैटिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी अभी स्ट्रगल में है। तो कल मैच में आपका दिल क्या कहता है, क्या संभावना रहेंगी? अगर नहीं, मैंने बोला मैच तो कैसा टॉप ऑर्डर हमारा उनके फास्ट बॉलिंग को खेलता है, शुरू के 5-6 ओवर उस पर मैच निर्भर करेगा हमेशा। 75% मैच कितने रन सुरक्षित होंगे अगर हमको बनाना हो? देखिए वो 6 ओवर में तो 4-5 रन का भी एवरेज रखा। विकेट इंपॉर्टेंट रहते हैं देखिए, क्योंकि देखिए अगर भारत टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करे तो क्या कितने रन भारत को सेफ नहीं, ये देखिए ये यहाँ बैठ के कोई भी नहीं बोल सकता है। ये चीज़ें तो ऐसा बात करनी भी नहीं चाहिए कि यहाँ से हम बैठ के टारगेट दें। हमें कंडीशन मालूम नहीं है प्रतीक जी, ऐसा बोल के नहीं कह सकते कि कितना होना चाहिए, इतने दूर आपको कंडीशन नहीं। ये वो चीज़ें कर सकते बात जो वहाँ हैं, जिन्होंने देखा है वो विकेट की ये विकेट है या ये मौसम ऐसा है, सब क्लाइमेट ऐसा है, वो देख के बोल सकते हैं। वो टीम मैनेजमेंट इसीलिए बेस्ट पोजीशन में होता है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया है, तो क्या कल वो एक बड़ा रोल प्ले उनका हो सकता है? हार्दिक बिल्कुल कर सकते हैं हार्दिक पांड्या, बिल्कुल। देखिए वही घूम फिर के आ रहा है कि अगर न्यू बॉल अवॉइड हो गई, न्यू बॉल जो शाहीन अफरीदी और उनके अगर हमने निकाल दिए 5-6 ओवर, रन ज़्यादा नहीं बने, विकेट हाथ में रहे, तो फिर हमारा अच्छा रन बन सकते हैं, फिर नीचे वाले रन बना सकते हैं। क्योंकि बात का बॉलिंग ऐसा थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं है वो, और इतना पेनिट्रेशन वाला नहीं जितना वो शुरू के न्यू बॉल में करते हैं दोनों तीन। कुल मिला के आपकी सारी बात का लब्बल लबाब ये है कि शाहीन अफरीदी कल जो है उनको हमको संभालना बहुत ज़रूरी होगा। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह भी दोनों, नसीम शाह थोड़े इरेटिक हैं, वो ज़्यादा है, पर वो हैं विकेट टेकिंग बॉलर, तीनों राउफ हैरिस भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं वो लोग। और पर उसमें सबसे कंसिस्टेंट एंड सबसे ज़्यादा हमारे बैट्समैनों को परेशानी क्रिएट करने वाले शाहीन अफरीदी हैं। तो हमारे ही क्या किसी भी बल्लेबाज, लेकिन अगर भारत ने अटैक करते हुए उनके पहले दूसरे तीसरे ओवर में ही
उनको अच्छा तो बहुत बड़ा बोनस हो हो दिया, जाता है। तो बहुत बड़ा बोनस वही हो अगर हमारे जैसा ओपनर सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग अक्सर किया करते थे, वीरेंद्र सहवाग खास तौर पे। वो लेवल अलग था। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वो क्लास अलग था। हम इसमें से उस लेवल पे विराट कोहली को छोड़ के मैं किसी को भी नहीं लाऊंगा उस लेवल पे। वो तीनों का लेवल अलग था। वीरेंद्र सहवाग को तो मैं भारत का सबसे अच्छा मैच विनिंग बैट्समैन मानता हूँ ऑलवेज। सचिन तो सचिन ही थे, खैर सवाल ही नहीं उठता। तो वो लेवल अलग है। देखिए वो कंप्लीट बैट्समैन थे। सचिन तेंदुलकर कंप्लीट, जैसे विराट कोहली भी कंप्लीट बैट्समैन है। आज मैं कंप्लीट बैट्समैन तीनों फॉर्मेट का। विराट कोहली देखिए डिफरेंस सबसे बड़ा मैं बता देता हूँ कि आप देखिए वो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं। आप उनको कभी रिवर्स स्वीप करते हुए या ऐसा स्टंप के बॉल स्वीप करते हुए या चीज़ें करते हुए देखोगे। वो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो इतने बड़े बल्लेबाज हैं कि उनको बाकी कुछ रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि उल्टा रिवर्स स्वीप कर दिया तो यूं कर दिया टेढ़ा मेढ़ा। वो कुछ नहीं, वो सामने खेल के काउंटर कर रहे हैं क्योंकि वो इतने पक्के खिलाड़ी हैं, इतने बड़े हैं कि उनको जरूरत करनी पड़े नहीं। उन पर प्रेशर वैसा बन ही नहीं रहा है कि उनको ये सब करना पड़े। वही चीज जो सचिन तेंदुलकर में थी। अब हमारे गेंदबाजी में हमने बुमराह की बात की कि बुमराह घायल है, लेकिन उनके ऊपर बहुत वो दारोमदार है। जैसा शाहीन अफरीदी के ऊपर है वैसे बुमराह के ऊपर है। शमी पुरानी बॉल से भी अच्छा कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारा जो स्पिन अटैक है उसमें आप उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए स्पिनर तो तीनों लेफ्ट आर्म ही हैं। कुलदीप यादव तो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। देखिए उनसे हम रन की उम्मीद नहीं कर सकते। एंड अगेन वो उस टीम में वो ऐसे मैच में खेलेंगे जहां ऐसा लगेगा कि एक इफेक्टिव रहेंगे कि हमें विकेट लेना ही, विकेट के लिए जब जाना है हमें रन चेक करने के लिए, तो उनको खिलाएंगे उस मैच में। और जडेजा तो खैर अपने आप की जगह ऑलराउंडर भी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। वो तो आउटस्टैंडिंग। जडेजा के बिना तो भारतीय टीम होती नहीं है। पर मैं जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को साथ में खेलता हुआ देख के मेरे को आश्चर्य होगा अगर खेले तो। वहीं पे मैं दोनों, अगर ऐसी नौबत आ रही है कि वो दोनों को खेल रहे हैं, तो फिर वाई नॉट अश्विन। कि अश्विन कहाँ गए? अगर अश्विन जैसे, और हर टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं। आप देखेंगे वहां बांग्लादेश में भी देख लीजिए, श्रीलंका में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो ऐसा अश्विन तो कहीं है ही नहीं बड़े। तो ये एक बुमराह का साथ कौन देगा वो तेज गेंदबाजी में? देखिए सब ये देखिए ट्रायल बेसिस, अगेन मैं बोल रहा हूँ जैसा कि हमेशा, ये तो टीम मैनेजमेंट को रोटेट करने पड़ेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन उनको देखने पड़ेंगे सब। शमी की भी फिटनेस देखनी पड़ेगी क्योंकि शमी भी काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, कोई अब इतने यंग नहीं रहे हैं वो। सो कॉम्बिनेशन रहेगा। अब तो नए बॉलर भी देखे जाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नए लड़के हैं, वो भी इंजरी के बाद आए। प्रसिद्ध कृष्णा भी इंजर्ड थे बहुत टाइम। ये सब बैक इंजरीज उठ के आए चारों पांचों। तो इनको चयन करता देखना चाहेंगे ना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली खेल पा रहे हैं कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि 3 मैच बाद फिर इंजर्ड हो जाएं। सो बड़ी कठिन दुविधा में है चयनकर्ता भी और टीम मैनेजमेंट भी कि क्लियरिटी नहीं। आप अगर राहुल द्रविड़ का बीच का स्टेटमेंट अभी थोड़े दिन पहले था कि वो क्लियर झलक रहा था उनके स्टेटमेंट में कि वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे कि उनको इंजरीज के कारण कैसे प्लान करना, टीम सेटल नहीं हो पा रही है। टीम सेटल नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन वर्ल्ड कप तक टिकेगा। और नतीजा ये निकला है कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग पे सवाल खड़ा हो गया है। देखिए कोचिंग तो इस लेवल पे, कोचिंग अखबार तक ठीक है लिखना कोचिंग, इस लेवल पे कोई कोचिंग ऐसा करता नहीं है डायरेक्ट। कोई इंडिया खेले हुए प्लेयर को कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली वो मोर ऑफ मोटिवेशन और ये चीज़ें को है। सो ऐसा कहना कि अब वो टीम उनको मिल भी नहीं रही है, इंजर्ड टीम मिल रही है, तो हम कैसे ब्लेम कर दें कोच को? हम कोच को तो करते तो कप्तान को क्यों नहीं कर रहा है? अंदर तो कप्तान हैंडल कर रहा है। अगर कोच पे पॉइंट उठ रहा है तो कप्तान पे क्यों नहीं उठता? ये तो बताइए आप मुझे। आप सिलेक्टर्स भी तो ऐसी टीम चुन के दे रहे हैं जो घायल है। नहीं तो घायल उनको टेस्ट करना पड़ रहा है ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि बड़ी ऐसी सिचुएशन हो गई है भारतीय क्रिकेट की अभी कि सिलेक्टर्स के लिए भी टफ हो गया है कि आप उनको आजमाना तो पड़ेगा ना फिटनेस। अब ले दे के यही बचा है एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया में, तो खिलाना पड़ रहा है उनको। अब उसमें अगर कोई इंजर्ड हो रहा है तो उन्होंने कोई मार्क कर रखा होगा कि अगर ये इंजर्ड हो गया तो फलाना नया लड़का लाएंगे हम, या जो भी। अब इसीलिए 17 की टीम बनी है। तो सूर्य कुमार यादव या जो भी आएगा, तिलक वर्मा है, नए लड़के, वो ऑप्शन बने हुए हैं कि अगर श्रेयस, राहुल और ये नहीं है, या राहुल अगर फिट नहीं होते हैं तो नेचुरली ये आएगा, फिर अपना ईशांत आएगा, या फिर सैमसन। पर सैमसन ने भी जितने अवसर मिले हैं उसको कहीं इनकैश किया नहीं है उन्होंने, संजू सैमसन ने। और फिर अगेन जैसा आपने पहले बोला था कि हमें ओपनर देखना है कि मिडिल ऑर्डर देखना है, तो ये बड़े टफ कॉल हैं, कुछ सेटल नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के पहले सेटल हो जाएंगे इश्यूज शायद।
बहुत धन्यवाद संजय दयाल साहब। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा रोमांचकारी होता है और एक भारतीय होने के नाते हमारे दिल से तो एक ही तमन्ना निकलती है, एक ही बात निकलती है, एक ही आरजू होती है कि भारत जीते, इंडिया और इंडिया। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह से हमारी टीम का सेगमेंट है, मैनेजमेंट है और घायल खिलाड़ी ज़्यादा हैं, उसमें अभी भी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। तो एक तरफ तो शाहीन अफरीदी का तूफ़ान होगा और दूसरी तरफ देखने वाली बात ये होगी कि हमारी भारतीय बल्लेबाजी उस तूफ़ान के सामने किस तरह से डटकर मुकाबला करती है। ये बात सही है कि रिकॉर्ड हमारे तरफ है, लेकिन हालात, परिस्थितियां कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैच बहुत रोमांचक होगा, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। और एक भारत की जीतने की दुआ के साथ साथ एक प्रार्थना हमें और करनी होगी कि कल के मैच में पानी ना गिरे। अगर बरसात ना हुई तो ये मैच निश्चित रूप से रोमांचकारी होगा और हम उम्मीद करते हैं कि रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए, अपने पिछले रिकॉर्ड को, ट्रैक को बरकरार रखते हुए भारत एक बार फिर से जीत का परचम फहराएगी। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।